गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं फिर से वही अंदाज से आ गया हूँ आज क्लास सेवन का दूसरा चैप्टर लेकर के जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। और इसके जितने भी एमसीक्यू हैं इनको सभी को आज छक्का छुड़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो भी इस चैनल को न्यू आदमी देख रहे, न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अधिक से अधिक करना है, और शेयर तो पूरा धूम मचा के ही करना है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से वही अंदाज से पढ़ना कि इस चैप्टर का नाम है कि प्राणियों में पोषण। तो प्राणी जो होता है कि ये भोजन कैसे करते हैं तो इसको इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज फिर से क्वेश्चन आ गया है कि आमाशय की आकृति कैसी होती है। तो कहता है कि आमाशय की आकृति कैसी होती है। ए आकार की होती है, यू आकार की होती है, सी आकार की होती है, भी आकार की होती है। तो हम लोगों का आमाशय की आकृति कैसी आकार की होती है पता है। आमाशय की आकृति हम लोगों का जो है यू आकार की होती है। कैसी आकार की होती है? यू आकार की होती है प्यारे दोस्त। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या, कहता है कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा जिसका क्या होता है, अमीबा कैसे भोजन पकड़ता है। अमीबा का आकार इस प्रकार का होता है। ऐसे क्या कहता है, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे आकार का। तो क्या कहता है, अमीबा जो है, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। हाथों से, मुंह से, कहता है कसा भीका से, पादाप से। तो अमीबा जो होता है अभी हम बनाए थे, जिसको अमीबा कैसे पकड़ता है, पादाप से पकड़ता है प्यार दोस्त। दूसरा का बी आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर मधुमक्खी, मधुमक्खी मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि के नाम, विधि का नाम क्या है। मतलब जो कहता है कि मधुमक्खी जो अपना जो है भोजन जो ग्रहण करती है, उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे। उस विधि को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए काटना कहेंगे, निगलना कहेंगे, चूसना कहेंगे, चबाना कहेंगे। तो मधुमक्खी जो है वो चूस के करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहता है पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो भोजन जैसे खाते हैं वैसा ही रहता है, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कह रहा है ग्रासिका, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय। बिल्कुल। तो क्या कहता है, क्या ग्रासिका में, ग्रासिका मतलब क्या हो गया, जब हम लोग ग्रास में खाते हैं, ये नली मुंह से होते हुए जो ग्रास जाता है, वहाँ पर उस नली को ग्रासिका कहते हैं। ठीक है, वहीं पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन क्या हो गया, चार का ए हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोगों ने। कहता है कौन सा जानवर रोमंथी होता है। कौन सा जानवर रोमंथी, रोमंथी, रोमंथी सबसे पहले पूछेंगे उसको। रूमेन जो जिसको कहता है रूमेन भी कहते हैं हम लोग। रोमंथी और रूमेन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्या है, दोनों एक ही चीज है, रूमेन, रूमेन। ठीक है, देखिए तो क्या होता है रोमंथी और रूमेन। रूमेन जो उसको कहेंगे जो कि क्या खाता है पता है, कि साग सब्जी खाता है, उस जानवर को हम लोग रूमेन कहेंगे। ठीक है रूमेन कहेंगे। तो वही कह रहा है कौन सा जानवर रोमैंथी है, तो जो साग सब्जी खाता है। गाय साग सब्जी खाता है, बिल्ली गाय खाता है। बिल्ली साग सब्जी नहीं खाती है क्योंकि ये मांसाहारी है। चूहा भी क्या कहता है, ये भी मांसाहारी है। चूहा भी मांसाहारी है, छिपकली भी मांसाहारी है। तो इसका मतलब पाँच का क्या हो जाएगा, ये नंबर पाँच का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फिर दोस्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन, दंत क्षय का कारण क्या है? कारण नहीं है। कहता है क्या, दंत क्षय का कारण नहीं है। चॉकलेट, मिठाइयाँ, ठंडे पेय, सलाद। तो इसमें से डी, जो दंत क्षय, हम लोग सलाद खाने से हमारा दांत खराब नहीं होगा। तो इसका छः का डी आंसर होगा। सात का मनुष्य की पोषण प्रणाली का, पोषण प्रणाली क्या कहलाती है। मनुष्य जो पोषण जो भोजन करता है, उस प्रणाली को हम लोग क्या कहेंगे। क्या कहता है, स्वपोषी, विषमपोषी, कहता है समपोषण, इसमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जो है एक विषम पोषी है, क्योंकि यह एक दूसरे पे डिपेंड है, जिसके लिए मनुष्य को हम लोग विषम पोषी कहते हैं। तो ऑप्शन सात का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। चलिए आठ का अमीबा, अमीबा किसका आहार करता है। अमीबा किस चीज का आहार करता है। देखिए अमीबा सूक्ष्म जीवों का, मछली का, गाय का, भैंस का। बिल्कुल, अमीबा जो है छोटे छोटे जीवों को कूडपाद की मदद से पकड़ता है और उसको क्या करता है, वो आहार बनाता है। इसके लिए आठ का ए नंबर हो जाएगा आंसर, कि अमीबा छोटे छोटे क्या होता है,
फूड पाथ को पकड़ता है और उसको क्या कहता है, आहार बनाता है। ठीक, तो 8 का ए। चलिए 9 का क्या कहता है, 9 का क्या हो जाएगा, छोटी आंत की लंबाई, जो जिसको कहते हैं क्षुद्रांत। छोटी आंत को क्या कहेंगे हम लोग, क्षुद्रांत भी कहते हैं। यहाँ पर छोटी आंत लिख दिया है स्पष्ट। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 7.0 मीटर, 6.5 मीटर, 7.5 मीटर, 8.0 मीटर। तो इसका लिखा हुआ है 7.5 मीटर होता है छोटी आंत की लंबाई। चलिए ऑप्शन 9 का सी सही हो गया। 10 नंबर पढ़ते हैं, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेनी चाहिए। देखिए दस्त मतलब होता है उल्टी, कहता है उससे बचने के लिए हमें क्या लेनी चाहिए, मिठाई, पानी, चॉकलेट, ओआरएस। तो हमको लेनी चाहिए ओआरएस, ओआरएस लेनी चाहिए 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जड़ के द्वारा, जीवों के द्वारा, फूलों के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 11 का ये सही। चलिए कहता है 12 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय क्या स्रावित करता है। आमाशय क्या स्रावित करता है, श्लेषम करता है, कहता है पाचक रस कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है, उपरोक्त में से डी कहता है। तो आमाशय जो है सभी कहता है स्रावित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन रक्षक घोल घोल ओ आर एस का कौन सा घटक नहीं है, ओ आर एस का कौन सा घटक नहीं है, पानी, नमक, चीनी, नींबू। तो क्या कहता है इनमें से कहता है ओ आर एस का कौन सा घटक नहीं है, तो इनमें डी नंबर क्या हो जाएगा, नींबू। नींबू नहीं है। ठीक, और कहता है 14 नंबर, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 6 प्रकार। जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। 14 का बी नंबर सही है। कहता है कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। देखिए पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया मतलब जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं क्यों कहता है क्या, पाचन में सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि पाचन होता है, अवशोषण होता है, अंतर्ग्रहण होता है, निष्कासन। देखिए तो हम लोग क्या होता है कि पाचन, जब हम लोग खाएंगे नहीं तो पचेगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग खाने क्यों, हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। तो सबसे पहले हमारा क्रिया क्या हो जाता है, पाचन में अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन का खाना अंतर्ग्रहण हुआ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी आंत मतलब वृदांत। वृदांत कहता है बड़ी आंत की लंबाई क्या होता है, 1.5 मीटर, मीटर 1.0 मीटर, 2.0 मीटर, 1.5 मीटर, 3.0। तो क्या हो जाता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, सी नंबर 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है 17 नंबर, जीभ का कार्य क्या होता है। कहता है भोजन में लाला रस को मिलाने में। कहता है जब हम लोग खाते हैं उसको उलट फेर करते हैं तो जीभ का रस क्या काम है कि उस भोजन जो खा रहे हैं मुंह में तो उसको रस को मिलाना, भोजन को निगलना। बिल्कुल भोजन को क्या कहता है, निगलना भी है। और तीसरा नंबर को भोजन को स्वाद का अनुभव करना, बिल्कुल भोजन का स्वाद भी अनुभव करना है। इसीलिए 17 का कितना हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। और कहता है कि जटिल खाद्य पदार्थ का रस पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाएगी, मतलब जो जटिल है उस खाद्य पदार्थों का रस टूटना क्या कहलाएगा। तो अपना ऑप्शन है खंडन, खंडन कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा, संघटन कहलाएगा, संघटक कहलाएगा। तो विखंडन कहलाएगा। कोई भी चीज़ यदि टूटता है तो उसको हम लोग विखंडन कहेंगे। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 नंबर सही होगा। 18 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, विखंडन होगा। चलिए कहता है क्या चीज़, 19 नंबर कि जलीय प्राणी कौन कौन से है। देखिए जल में रहने वाले प्राणी, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सभी सब क्या चीज़ें हैं, जल में रहते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा प्यारे दोस्त। चलिए अब पढ़ते हैं, मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। खाकर, मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, खाकर, पीकर, निगलकर, चूसकर। तो क्या होगा, पीकर। किसकर ग्रहण करता है, कहता है पीकर करता है। ठीक है, मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन पीकर ही करता है। मतलब जो बच्चा रहता है तो वो क्या करता है, जैसे किसी भी मानव का हुआ मतलब मनुष्य का हुआ या जीव जंतु, तो पहले वो दूध ही पीता है। पहले वो क्या पीता है, दूध ही पीता है। ठीक है, तो वो पी कर ग्रहण करता है बच्चा।
20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता है मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? फूलों को खाकर, पत्तों को खाकर, पौधे के मकरंद चूस कर, इस जड़ों से, बिल्कुल। तो क्या होगा? मकरंद को चूस कर। मकरंद का मतलब होता है फूल में जो घुसेगा मधुमक्खी, जब वहाँ पर रस होता है उसी को चूसेगा, उसी को हम लोग मकरंद कहते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या है? शरीर और स्वास्थ्य एवं गतिशील बनाए रखने के लिए के लिए किस की आवश्यकता होती है? कहता है कार्बन डाइऑक्साइड की, खाद्य पदार्थों की, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की। तो इसमें से क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों की। क्या होता है कि शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता, मतलब कि शरीर को हम लोग जो है स्वास्थ्य कैसे रखें? तो अच्छे अच्छे भोजन करेंगे तभी हम लोग क्या रह सकते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे तभी हम लोग क्या रह सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं। 23 का क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करता है? कहता है कौन कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करता है, मतलब सीधे सीधे पौधे से प्राप्त करता है? जीव करता है, जंतु करता है, प्राणी करता है, उपरोक्त? तो ये सभी करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 का कहता है जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थ का भक्षण कैसे करता है? देखिए, जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए कहता है खाद्य कणों का भक्षण, मतलब खाते हैं छानकर, पीसकर, कूटकर, चूसकर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर, छानकर करते हैं। किसे करते हैं? छानकर करते हैं जल प्राणी। 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कहता है सर्पवंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? चूस कर, कहता है पी कर, निगल कर, सीन खाकर। मतलब कहता है सांप जो है कैसे भोजन करता है? तो वो निगलता है, कोई भी चीज कहता है वो चबाता हुआ नहीं ना पीसता है। तो इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 25 का 26 कहता है शरीर के अंदर भोजन का क्या क्या होता है? शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? कहता है भोजन सतत नली से गुजरता है, भोजन मुख मुख गुहिका से होकर गुदा तक जाता है, और कहता है ये भी दोनों भोजन सतत नली को वापिस आता है। नहीं, ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, कि भोजन सतत नली से गुजरता है, और ऑप्शन बी भोजन मुख गुहिका से होकर गुदा द्वार तक जाता है। चलिए, 26 का क्या है? भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन किन में से भिन्न भिन्न होती है? कहता है पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, बिल्कुल। तो कहता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन किन में भिन्न भिन्न होती है? तो कहता है कि पौधे में, मनुष्य में, पक्षियों में। तो कहता है कि जीव जंतुओं में, सभी जीव जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग है। कोई चबा कर खाता है, कोई चूस कर खाता है कि नहीं? सबका अलग अलग विधि है। तो इसके क्या कहते हैं? वही कहते हैं भोजन अंतर्ग्रहण की विधि के किन किन भिन्न भिन्न होते हैं? तो किसका? पौधे का, जीव जंतुओं का, मनुष्य का, पक्षी। तो कहता है पौधे जो सभी एक ही प्रकार से, मनुष्य भी एक ही प्रकार से, पक्षी भी एक ही प्रकार से खाएंगे, लेकिन जीव जंतु अलग प्रकार से खाते हैं। कहता है कि 28 नंबर क्या है? भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं? दांतों की, जीभ से, मसूड़े से, कहता है पाचन नली से, नली से। इनमें से डी आंसर सही हो जाएगा, कि सभी की सहायता से चबाते हैं। ठीक है। 28 का कहते हैं मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 3, 4, 6, 8। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। 28 का बी होगा आंसर, 4 प्रकार। कहता है कि 30 का प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? कहता है मुख द्वारा, पैरों द्वारा, हाथों द्वारा, इनमें कोई मुख द्वारा, मतलब मुंह के द्वारा प्राणी जो है भोजन अपना ग्रहण करते हैं। 30 का ए नंबर है। कहता है कि दांत किनके बीच अलग अलग गर्तिका में में धसे होते हैं? कहता है जीभ से, मुख से, मसूड़ों से, गला से। तो मसूड़े से दांत जो होता है धसा हुआ है ना, मसूड़े में ही लगा हुआ है। 31। अब चलिए, आहार की विधियाँ कौन सी होती है? कहता है कि छीलन है, चबाकर, चूसना, काटकर निगलना, उपरोक्त में। बिल्कुल, आहार की विधि बहुत प्रकार से होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके लिए डी आंसर हो जाएगा। इसके लिए कितना आंसर होगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए, कहता है आहार नाल और संबंध ग्रंथियाँ
संबद्ध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करता है? पाचन नली, संरचना प्रणाली, पाचन तंत्र, पाचक ग्रंथि। तो कहता है आहार नाल और संबंध बहुत सारे ग्रंथि मिलकर के एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है। एक किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का। ऑप्शन 33 का सी हो जाएगा। कहता है क्या शरीर के अंदर भोजन जिस जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग भाग कौन कौन से है? कहता है मुखगहिका, ग्रास ग्रास या ग्रासिका आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, उपरोक्त में। बिल्कुल, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो इन सभी से होकर सभी क्या होते हैं? पाचन नली से गुजरता है जिसको भोजन। ठीक है, तो आगे अब लास्ट क्वेश्चन यहीं तक पढ़ते हैं। फिर कहता है कि कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम आता है? कृदंत, रदनक, कहता है अर्धचवर्णक, चवर्णक। इनमें से रदनक रदनक जो होता है ना, फाड़ने और चीरने का काम में आता है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आज तक यहीं पर रहने देते हैं हम, यहीं पर क्लास को, और अगले दिन और पढ़ने वाले हैं। तो जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अधिक से अधिक कीजिएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।